हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में 19 डिजिट और शून्यकों की संख्या को हम लोग पढ़ लिए हैं। आज तीसरा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, यानी कि अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न है। इससे पहले एक सॉन्ग आप लोग को हम सुनाना चाह रहे हैं। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर जितना गहरा है अपनी आंखों में आंसू, सात समंदर जितना गहरा है अपनी आंखों में आंसू। तू दिल दिल मुझसे करती है जब बातें, तू दिल दिल मुझसे करती है जब बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी की जिंदगी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी की जिंदगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। सबसे पहले बात समझिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, और इसका हम लोग डिफिनीशन भी बताए थे कि सबसे पहला चीज होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते किसको है? जिसको केवल दो गुणनखंड हो, जिसको काटने से सिर्फ दुइया ऐसा संख्या हो जो उससे कटे। जैसे कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होता है। वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जिनका जिनका केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिनका केवल दो गुणनखंड हो, उससे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो एक सम संख्या है। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो एक सम संख्या है। दूसरा चीज अगर समझिएगा, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका गुणनखंड केवल 2। जैसे 2 को अगर हम लोग काटेंगे तो 2 को 1 से भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा। 2 को 1 से भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा, और 2 को 2 से भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा। और तीसरा कोई भी संख्या आता है इसमें जो 2 को भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा? नहीं सर, तीसरा कोई भी संख्या नहीं आएगा जो 2 से भाग देंगे और शेष 0 बचेगा। तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जिसका केवल गुणनखंड 2 हो, यानी कि 2 को ऐसा संख्या हो जिसे 2 से भाग देंगे ना तो शेष 0 बचना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए 3 अभाज्य संख्या है। 3 को 1 से अगर भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा, और 3 से भी भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं सर, एक ऐसी संख्या और एक खुद अब एक से और खुद अपने आप से कटे, एक से और खुद अपने आप से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा कोई को अभाज्य संख्या न कहते। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा 5, तो 5 1 से और 5 से, 7 लीजिएगा तो 1 से और 7 से। अभाज्य संख्या का मतलब क्लियर हो गया कि 1 से और खुद अपने आप से कटना चाहिए। तो अभाज्य संख्या का मतलब हुआ 1 से और खुद अपने आप से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बताइए 9 अभाज्य संख्या है दोस्तों। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 विषम संख्या है। 9 विषम संख्या, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद 9 से कटेगा। हम अभाज्य संख्या के डिफिनीशन क्या बताए कि केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, ओनली फॉर 2 गुणनखंड होना चाहिए। और ये कई से कट रहा है, 1 से भी कटेगा तो 0 आएगा, 3 से भी कटेगा तो 0 आएगा, और 9 से भी कटेगा तो 0 होगा। इसका तीनों गुणनखंड हो जाएगा, और जिसका तीनों गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होती बल्कि भाज्य संख्या होती है। तो डिफिनीशन आपको याद हो गया होगा
कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और हम अभाज्य संख्या की संख्या कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या 25 होती है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या 25 होती है। दोस्तों एक अभाज्य संख्या नहीं होता है क्योंकि एक का गुणनखंड 1 होता है, इसीलिए एक को प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर या विषम संख्या बोलते हैं। दोस्तों अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अभाज्य संख्या के आधार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है 4 के पावर 10, 7 के पावर 3, 16 के पावर 2, 11 के पावर कुछ नहीं, 10 के पावर। तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे। 4 है तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भाज्य संख्या है। तो 4 भाज्य संख्या तो इसमें आंसर थोड़ी ना होगा। तो इसको हम लोग 4 को लिख सकते हैं कि ना 2 के पावर 2, 4 को हम लोग लिखे 2 के पावर 2 इंटू 10। 7 अभाज्य संख्या तो इसको जैसे है तैसे रहने दे। और 16 है तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 16 के पावर में 2, 11 के पावर में कुछ नहीं है तो 1, और 10 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 गुने कितना 5 के होल स्क्वायर। बोलिए दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2 के पावर में 4 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़े, अभाज्य संख्या करें तो अभाज्य संख्या निकालेंगे, भाज्य संख्या से थोड़ी ना मतलब है। तो 2 के पावर में 2, 4 को तोड़े तो 10 गुना 20, 7 के पावर भाज्य संख्या तो 7 के पावर 3, 24, 16 के तोड़े तो 2 के पावर 4 को इसको 11 के तोड़े तो 11 के पावर 1, 10 को तोड़े तो 2 गुने 5 के पावर 2। अब इसको देखते हैं तो 2 के पावर 20, 7 के पावर 3, 4 गुना कितना गुना गुना हो जाएगा तो 2 के पावर 8, 11 के पावर 1, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2। अब इसको हम लोग सबको जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे 20 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। तो जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 1 5, 8 13, 3 16, 20 कितना 36। तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो गया 36 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनता है। क्वेश्चन और देखते हैं आपको। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 के पावर 10, 24 के पावर 20 और 26 के पावर 25। तो दोस्तों ये 25 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 25 को हम लोग 5 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि ना। 25 को अगर तोड़ेंगे तो 5 के होल स्क्वायर के पावर 10, 24 को लिखेंगे तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यानी कि पावर के मतलब गुना। 2 के पावर 3, 2 के 3 बार पढ़ेंगे तो 2 के 3 बार पढ़ेंगे तो 8, 8 3 24 के पावर में 20। दोस्तों इसको करेंगे तो 2 गुने 13 और के पावर में कितना 25। अब कुछ नहीं है, एट्रैक्शन करा दीजिए, रिएक्शन अपने आप आ जाएगा। 5 के पावर में 20 गुने 2 के पावर में 60, 20 दिया कितना 60 गुने 3 के पावर में 20 गुने 2 के पावर में 25 गुने 13 के पावर में 25। अब सबको जोड़ दीजिए, ये जुट भी सकता है लेकिन अभाज्य संख्या निकालना है। तब 25 और 25 50, 25 और 25 50 और 20 और 20 कितना 40 और 60, 100, 100 प्लस में कितना 50, 20 और 60 80, 20 100, 25 और 25 कितना 50, तो 150 यानी कि इसमें कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया है 15 के पावर 20, 18 के पावर 3, 13 के पावर 5 इंटू 256। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, इस अभाज्य संख्या में तोड़ के भी आंसर देना है। तो इसको हम 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, और 3 गुने 5 के पावर 20 इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ना 3 के होल स्क्वायर 9 और दूना 18 के पावर में 3, इसको 13 है तो 13 के पावर में 5, 56 है तो 2 के पावर 6 यानी कि कितना 64, 2 के पावर 7 128 यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 8 यानी कि 2 को 8 बार पढ़ेंगे ना तो 256 आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए दोस्तों 3 के पावर 20 गुने 5 के पावर 20 गुने 3 के पावर 3 गुना 6, 2 के पावर 3, 13 के पावर 5 गुने 2 के पावर 8। अब सबको जोड़ दीजिए, वही तो हमारा आंसर होता है। तो 20 और 20 40, 40 और 6 46, 46 और 3 49, 49 और 5 54, 54 और 8 62 यानी कि यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस टाइप के क्वेश्चन है 100 के पावर 100 गुने 500 के पावर 100 गुने 40 के पावर 100।
अगर इसको तोड़ते हैं 100 को तो 5 के होल स्क्वायर गुने 2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 के होल स्क्वायर 25, 2 के होल स्क्वायर 4, 25 चौका 100 के पावर में 100। अगर 500 को तोड़ते हैं तो 5 के क्या लिख सकते हैं, 5 के क्यूब, 5 के क्यूब 125 और 125 गुने 4, 2 के होल स्क्वायर के पावर में 100, 5 के पावर में 3 125 और 125 गुने 4 500। इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 का पावर में कितना 100। अब दोस्तों इसको हल करना है। 5 के पावर में 200 गुना करेंगे 2 के पावर में 200 गुने 5 के पावर में 300 गुने 2 के पावर में 200 गुने 3 के पावर में 300, 5 के पावर में 100। अब इसको जोड़िए तो 200 200, 400 300, 700 200, 900 300, 1200 एक कितना 1300, 400 700 900 1200 1300, यानी कि इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 1300 आ जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। पहला और दूसरा क्वेश्चन बना के आप आंसर भेजिए कमेंट बॉक्स में। अब हम इस पे एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, जब दशमलव में हो तो अब कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 35 है तो इसको 35 समझ लीजिए, दशमलव हटाइएगा तो नीचे में 10, तो 7 दूनों का पावर हो जाएगा। इसको करिएगा तो 2 के पावर 2, 4 दिया 12 पचे 60, ऐसे लिख सकते हैं 15 को। इसको लिखिएगा तो 15 बटा में कितना 10 के पावर में 8। अब दोस्तों 35 को तोड़िएगा तब 35 को लिख सकते हैं कि ना 5 गुने 7 के पावर 10 बट्टा में 10 के पावर 7। 10 को हम लोग अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 के पावर 7 लिख सकते हैं कि ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फिर अगर इसको लिखिएगा तो 2 के पावर में 30, 3 के पावर में 15 और 5 के पावर में 15। इसको काटिएगा तो 3 बटा में 2, 3 के पावर में 8 बटा में 2 के पावर में 8। अब देखिए दोस्तों 3 के पावर में 3 बटा में 2 कट गया तो 5 के ऊपर कितना हो जाएगा 5 के पावर 7, 7 के पावर 7, 2 के पावर 30 गुने 3 के पावर 15 और 5 के पावर 15 गुने 3 के पावर 8। नीचे जोड़िएगा तो 2 के पावर 7 और 2 के पावर 8, 2 के पावर 15 और 5 के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर जोड़िएगा तो 2 के पावर 30 में से 2 के पावर 15 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 2 के पावर 15 बच जाएगा। 2 के पावर 30 में से 2 के पावर 15 नीचे से ऊपर जाएगा तो घटेगा ना हो, तो 2 के पावर 30 में से 2 के 15 घटाइएगा तो घट जाएगा तो 2 के पावर 15। 5 के पावर 7 में से 5 के पावर 7 गया तो कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा, कुछ ना बचेगा। यहाँ से घटा लो 5 के पावर 7 में से 7, 5 के पावर 15 में से 5 के पावर 7 गया तो 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 7 गुने 2 के पावर 3 के पावर 15 और गुने 5 के पावर 8 और गुने 3 के पावर कितना 8। सबको जोड़ दीजिए 15 15 30, 30 आ 14 44, 44 आ 8 54, 54 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 44 8 52 होता है और 52 8 क्या हो जाएगा 60। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 के पावर 7, 7 के पावर 7, 2 के पावर 30, 3 के पावर 15, 5 के पावर 15, 3 के पावर 8। नीचे से 15 कहता घट आता 35 में से 15 कहता कितना 5 और 7 ऊपर से घटा था 3 के पावर कितना 5 के पावर कितना 8 और सबको हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हो। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग को समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और ये आखिर में लीजिए और नहीं समझ में आया तो आप मैसेज कीजिएगा दोस्तों। 2 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं आपको बना के लाने के लिए। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, आप लोग बनाइएगा। ना समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। अगर ना समझ में आए परेशानी तकलीफ हो तो कमेंट कीजिएगा, तब तो हम समझेंगे। जय हिंद जय भारत।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल के वीडियो में।